सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग एक बड़ा अपडेट और इंपॉर्टेंट अपडेट। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो स्टडी सर्टिफिकेट है, जैसा कि मैंने इसमें नाम लिखा है, ये आपको प्रॉपर ढंग से जानना जरूरी है कि स्टडी सर्टिफिकेट क्या है और इसमें क्या बड़े चेंजेस हैं जो हमें पता होना चाहिए। और ये कर लो तैयार, जरूरी है, वरना एडमिशन में दिक्कतें 100% आ सकती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स हमें सब्सक्राइब नहीं करते, इसके लिए उनके पास टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। और सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ साथ एक बेल आइकन यानी घंटी का बटन है, उसको जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन बिल्कुल फ्री है, प्रेस कर दीजिएगा। और शेयर जरूर करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे और कोई भी परेशान ना हो, ताकि हर बंदे को, हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को अच्छे ढंग से कंप्लीट जानकारी हो। सर ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये क्लास 6 और क्लास 9 के इन्होंने दो फॉर्मेट जारी किए हैं कि सर ये फॉर्मेट आपको अपनी स्कूल से भरवा के लाना है। देखो, बच्चों को, जिन पेरेंट्स को यदि इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो कोई टेंशन मत लेना, ये फॉर्मेट अपने स्कूल में लेके जाना, स्कूल वाले अपने आप इसको फिल कर देंगे। ये क्लास 6 का फॉर्मेट है, क्लास 9 का फॉर्मेट लगभग ऐसा ही है, एक दो जगह चीजें चेंज है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन, बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी भरवानी है आपको। यहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट फोटो लगाना है, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, पुराना फोटो नहीं चलेगा। यहाँ पे जेंडर क्या है, लड़का या लड़कियां टिक करना है। और डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि क्या है, टिक करना है। और कैटेगरी में जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, और इसके बाद एक कैटेगरी यहां से गायब होगी, वो डिफेंस कैटेगरी। एक ढंग से फॉर्मेट अधूरा है, तो मेरे हिसाब से एक बॉक्स यहाँ पे बना लीजिए और बॉक्स बना के यहाँ पे डिफेंस कैटेगरी यहाँ पे लिख दीजिए। अब डिफेंस लिखा, टिक कर दीजिए, डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तब यदि आपके डिफेंस कैटेगरी नहीं है तो इसको आपको बनाना ही नहीं है। आगे क्या क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? आगे इसमें चाहिए आपको बच्चे का आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके अलावा बॉडी के ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कहीं पे मोल है यानी तिल है या फिर चोट का निशान है, तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे लिखना है आपको। एनुअल इनकम क्या है, ये लमसम अमाउंट भरना होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको पूरा भरना है, लमसम अमाउंट भर दीजिए। नेशनलिटी कौन सी है, रिलीजन क्या, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये सारी बातों के बाद जो बड़ा अपडेट है, इंपॉर्टेंट है जो जानना, वो है पर्टिकुलर्स। एक बॉक्स बना हुआ है, देखो इसमें टेबल बना हुआ है, इसमें क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 यानी तीनों क्लासों की जानकारी देनी है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है नेम ऑफ स्कूल, जहां से बच्चे ने 3rd, 4th और 5th पढ़ाई करी, तो यहां पे नेम ऑफ स्कूल 3rd का या 4th का, 5th का। यदि तीनों अलग अलग स्कूल है तो तीनों के अलग अलग नाम लिख दीजिए। बॉक्स बड़ा है, स्कूल का नाम शॉर्ट में लिख दीजिए। ठीक है जी। और यदि एक ही स्कूल है तो सेम सेम नाम आ जाएगा। अब सर ये फॉर्मेट किन से भरवा के लाना पड़ेगा? जहां पे प्रेजेंटली आपका बच्चा पढ़ रहा है, ये आपको डेटा तो आप खुद भरना पड़ेगा। यदि आपका बच्चा इस स्कूल के अलावा कहीं दूसरे स्कूल में पढ़े हैं पहले, तो डेटा आपको प्रॉपर ढंग से अब नाम भरना पड़ेगा। अगला क्या इंपॉर्टेंट चीज है, स्कूल लोकेशन, रूरल में है, अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। यदि आप शहर में रह रहे हैं तो अर्बन आ जाएगा, गांव में रह रहे हैं तो रूरल आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं। रूरल अर्बन आपको यहाँ मेंशन करना है। रूरल में थी 3rd वाली, 4th वाली, 5th वाली, कहाँ का है आपको फिल करना है। अगला है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। आपने 3rd क्लास में बच्चे को ये वाला स्कूल जो रूरल अर्बन में है कब ज्वाइन कराया था, ये कब ज्वाइन कराया था, और ये कब ज्वाइन कराया। सेम स्कूल है तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल के पास डेटा है, अपने रजिस्टर निकाल के चेक कर लेंगे। यदि स्कूल ने चेंज कर दी तो पिछली स्कूल में आपको कॉल करके पता करना पड़ेगा या विजिट करके पता करना पड़ेगा कि भाई हमारे बच्चे के एडमिशन की डेट कौन सी थी। और एडमिशन के साथ साथ आपको देखो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी जब बच्चा पास हुआ वो डेट भी यहाँ पे मेंशन करवानी है, 3rd, 4th और 5th की। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से करिए। नेम ऑफ दी तहसील एंड ब्लॉक, जिस भी जगह पे आपका स्कूल या ब्लॉक स्कूल सिचुएटेड है, उसको स्कूल में तहसील कौन सा है या वो ब्लॉक कौन सा है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। अगला है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। और नेम ऑफ स्टेट, कौन सा स्टेट है वो मेंशन करना है। ये बड़ा अपडेट है और बहुत अच्छे ढंग से इसको भरना है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन लिखा हुआ है कि सर हमने जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी है एकदम सही ढंग से दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए कि चीजें प्रॉपर ढंग से करनी है। और यहाँ पे उस स्कूल का नाम लिखें जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये बनाना कब है? ये अभी बना के मत रखो, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो पहले तो स्कूल मिलना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डेट, आप बच्चे का सिग्नेचर होगा, डेट लगानी है।
सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स विद डेट, यहाँ पे डेट और पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे आएगा प्लेस, जो जहाँ जो जगह है और डेट, कब की डेट है, और यहाँ पे प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर या हेड मास्टर का सिग्नेचर विद सील लगेगा। ये पूरा है स्टडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। ये क्लास 6 का था। क्लास 9th में कुछ भी चेंज नहीं है। क्लास 9th में सिर्फ चेंज कहां पर है, ऊपर वाला पूरा एकदम डिट्टो सेम है, नीचे वाला पूरा डिट्टो सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 6th आ गया, 7th आ गया, 8th आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं कि सर मेरा बच्चा तो 6 में पढ़ रहा है, तो क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानकारी बिल्कुल सही सही देनी है, इसको आगे पीछे मत कराने की कोशिश करना। आपको आपका 3rd, 4th और 5th भरो, कोई बात नहीं, 1 साल पहले का है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था इनके नोटिफिकेशन में कि जो बच्चा 6th में चला गया वो फॉर्म नहीं भर सकता, इन्हें नहीं मेंशन किया, तो हम लोग कोई टेंशन नहीं लेनी। इसी ढंग से आपका बच्चा 9th पढ़ रहा है या 9th पढ़ चुका है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको 6th का, 7th का, 8th का उनको चाहिए, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। डेटा को मोल्ड करने की जरूरत नहीं है, जैसा है रियल है वही आपको फिल करिए। आपके बच्चा 6 रनिंग है, 6 पढ़ लिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी किया था वहां पे इस तरह का रूल नहीं था जिससे हमें कोई डरने की जरूरत है। क्योंकि जब नवोदय स्कूल का फॉर्म आता है, यदि नवोदय स्कूल का नोटिफिकेशन जाके देखोगे तो वहां साफ साफ मेंशन रहता है कि भाई बच्चा 5th रनिंग होना चाहिए, और उनका भी फॉर्मेट लगभग ऐसा ही है। तो वहां पे एक जरूरी चीज रहती है कि वहां पे तो हम लोगों को 5वीं यानी 5th बच्चा रनिंग में होना चाहिए 6 के लिए, और 9th के लिए बच्चा 8th रनिंग होना चाहिए। लेकिन सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के जब इन नोटिफिकेशन जारी होते हैं, हम भी उनको बैठ के स्टडी करते हैं, आप भी डेफिनेटली करते होंगे, वहां एक भी परसेंट ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि आपका बच्चा 5th रनिंग या 8th रनिंग ही होना चाहिए। उनको 8th रनिंग या 5th रनिंग के साथ 8th पास या 5th पास भी चल रहा था, तो हमें कोई भी डेटा को मोल्ड मत करिएगा, सेम प्रॉपर ढंग से डेटा को भरिएगा। तो ये पूरी जानकारी दी स्टडी स्टडी के बारे में। अब मेरे हिसाब से आप लोगों का हर एक डाउट प्रॉपर ढंग से क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी बच्चे को 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। अब इसके साथ साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। यदि आपका सपना आरआईएमसी है और जून में एग्जाम देने जा रहे हैं, अब तक हमने भी पेड टेस्ट सीरीज दी है, पैसा लेके टेस्ट सीरीज दी है, और बहुत सारे कोचिंग्स ने भी पेड टेस्ट सीरीज दी है। लेकिन अब आप चाहते हैं यार टेस्ट सीरीज लास्ट में मिल जाए लेकिन पैसा नहीं देना पड़े, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बड़ा सारा फ्री लिखा है इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। 3 पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, 22, 25 और 28। ये 3 डेट्स याद रखें, इन 3 डेट्स में हमारे पेपर होंगे। ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके पेपर होंगे, और इसको आज ही ज्वाइन कर लो। ज्वाइन के लिए पैसा लगेगा, भाई फ्री है क्यों पैसा लगेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमारे अकॉर्डिंग प्रॉपर ढंग से करना पड़ेगा। डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ आप लोग मैसेज कर दो फ्री आरआईएमसी टेस्ट सीरीज जून 2025, फिर हमारी टीम आपको बताएगी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको फ्री टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल मिल जाएगा। और इसकी पूरी जानकारी चाहिए, पेपर कैसे होगा, कैसे देना पड़ेगा, कॉपी कहाँ चेक होगी, रिजल्ट कहाँ पे आएगा, हमें क्या फायदा है, क्या डाउट क्लास होगी हमारी, क्या हमें हमारी कॉपी के अंदर सारी बातें मेंशन रहेगी क्या जिससे हमें फायदा हो, तो हर चीज मिलने वाली है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 100% आप लोग क्या करेंगे, हमारे डैशबोर्ड नंबर से टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, क्योंकि लिमिटेड बच्चों के लिए, क्योंकि यदि ज्यादा बच्चे होंगे तो हम इतनी कॉपियां नहीं चेक कर पाएंगे, आप भी जानते हैं। तो जरूरी है कि यदि आपका सपना आरआईएमसी है तो ये ले लो। और इसके साथ साथ फ्री अभी रुका नहीं है, आइए यूट्यूब पे 21 मई से लेके 30 मई के बीच में मैथ्स को एकदम हिला के रख देने वाले हैं हम लोग। मैथ्स के अंदर हमारा टारगेट है 180 प्लस मार्क्स। 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीम तैयार कर रही है, जिसमें पिछले सालों के पेपर को पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन बनाए गए, कुछ वेरियस बुक से अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू पिक के हैं ताकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर बार कई बार रिपीटेशन हमने देखा है, तो उन सारों को असेंबल करके 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए। और हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि या तो आपको इन 300 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन डिटो दिख जाएंगे या उस पैटर्न के दिख जाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च, इतना काम हमने इस पे किया है। ये भी क्लास बिल्कुल फ्री है, लेकिन कंडीशन इज दैट फ्री के साथ हर कंडीशन होती है, टी एंड सी तो अप्लाई रहता ही रहता है कि आपको लाइव रहना पड़ेगा तभी जाके क्लास मिलेगी। लाइव का टाइमिंग रहेगा शाम को 5 से लेकर 7 बजे का, जहां पे आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 2 से 3 घंटे क्लास आ सकती है, तो 5 बजे लाइव डेली आपको रहना है, और जैसी लाइव क्लास खत्म होती है ये क्लास वहां से हटा दी जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को लाइव ही लिया जा सकता है। आपके लिए भी कंडीशंस तो देखो अप्लाई रहेगी, तो जरूरी है कि इस क्लास को आप ज्वाइन करें। मैथ्स की तैयारी बहुत शानदार ढंग से हो जाएगी। ये आरएमसी के 2 बड़े अपडेट्स थे।
इसके साथ-साथ ये आपका सपना सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल हैं और बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमसे जुड़ सकते हैं हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके। क्लास 6, क्लास 9 का सेपरेट बैच लॉन्च हो चुके हैं। जी हाँ बच्चों, बैच लॉन्च हो चुके हैं। हर महीने नए बैच भी चलते रहते हैं। अभी जॉइन कर लो, फ़ायदे बड़े सारे हैं। क्यों? एक तो ऑफर चल रहा है, ग्रेट ऑफर। ऐसा ऑफर आपको पूरे साल भर नहीं मिलेगा। दूसरा, बच्चा एकदम स्टार्टिंग में जॉइन कर रहा है। इसका ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम क्या होगा, उसका रिवीजन होगा और जो पहले जॉइन करेगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट को एकदम ज़ीरो से स्टडी करके चलेंगे, तो बच्चे को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं और ये आप हमारा डैशबोर्ड नंबर है, ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और इस नाम के साथ, इस लोगो के साथ प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड से भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि दोनों फ्री हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।